गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 4 कल्पतरु का रिवीजन करवा रहे हैं। आपका जो टेस्ट होगा उसमें ये चैप्टर आएगा, तो आपको उसको अच्छी तरह लर्न करना है। ये जो चैप्टर है बेताल पंचविंशति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। ये आप प्रसंग में लिखोगे। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? बेताल पंचविंशति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। और इसमें बताया गया है कि इस संसार में है ना, केवल एक परोपकारी ऐसा है जो कि अनश्वर है, यानी कभी नष्ट नहीं होता। उसके अलावा सही प्रकार के धन, सही प्रकार के सुख, प्राणी सब क्या होते, नष्ट हो जाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, कहानी है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र, सभी रत्नों की भूमि पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्से सानो ऊपरी बाती कंचनपुर नाम नगरम, उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित हो रहा है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति, इसमें वहां पर जीमूत केतु नाम के राजा रहते थे। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित है, उसके घर के बगीचे में पूर्वजों द्वारा प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित है। से राजा जीमूत केतु तम कल्पतरु आराधे तत्प्रसादा से बोधिस्त्व अंश संभव है जीमूत वाहन नाम है पुत्र प्राप्त। जो राजा जीमूत केतु थे ना, उन्होंने कल्पतरु की आराधना की और उनके प्रसाद से जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। से जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी चैभवत, जो जीमूत वाहन जो पुत्र था वो बहुत अधिक दानवीर था, सभी जीवों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्ने स्वसचिवेश्च पेयिते राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम युवराज अभिषिक्तवान, उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने उसे युवावस्था में युवराज बना दिया, युवराज घोषित कर दिया। कदाचित हितैषी भी पितृमंत्रीन युवराज स्थित तम जीमूतवान उक्तवान, कभी हितैषी पिता के मंत्रियों के द्वारा युवराज बनने पर जीमूतवाहन ने कहा, जीमूतवाहन से उन्होंने कहा, किसने? मंत्रियों ने कहा, हे युवराज, यो अयम सर्व कामत कल्पतरु उद्यान स्थित है, जो ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्पवृक्ष है ना तुम्हारे बगीचे में, वो सदा तुम्हारे द्वारा पूजनीय है। इसका मतलब तुम हमेशा उसकी पूजा करना। अस्मिन अनुकूल है, इसके अनुकूल रहने पर ही इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। जब तक ये हमारे साथ है हमें इंद्र बाधा नहीं पहुंचा सकता, इंद्र हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा। एतत् आकर्ण्य जीमूतवाहन चिंत्यत, यह सोचकर जीमूतवाहन ने सोचा, अरे अहो ईदृशम अमर पात्पम प्राप्यपि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, अरे ऐसे अमर वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने कोई फल प्राप्त नहीं किया, ऐसे अमर वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने कोई फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणे कश्चिदेव अर्थे अर्थिते, किंतु केवल कुछ गरीब कंजूस लोगों के द्वारा, कुछ गरीब लोगों के द्वारा, कंजूस लोगों के द्वारा केवल कुछ धन मांगा गया। केवल जो गरीब लोग थे उन लोगों ने केवल वृक्ष से क्या मांगा? केवल कुछ धन मांगा, किंतु केवल गरीब लोगों के द्वारा कुछ धन मांगा गया। तद अहम अस्मात् कल्पतरु अभिष्टम साधयामि, तब मैं इससे अपनी सभी इच्छा पूरी करता हूँ। मतलब मैं इससे अपनी अभिष्ट इच्छा पूरी करता हूँ। अभिष्ट होता है महत्वपूर्ण इच्छा, तब मैं इससे अपनी अभिष्ट इच्छा पूरी करता हूँ। एवं आलोच्य से पितु अंतिकम आगच्छत, यह सोचकर वह पिता के पास गया। अंतिकम होता है पास, समीप। आगत्य चे सुखम आसीने पितरम एकांत निवेदन, और आकर सुख से बैठे पिता से एकांत में निवेदन किया, पिता त्वम तो जानासी, तुम तो जानते हो, यदस्मिन् संसार सागरे आय शरीरम इदम सर्वम धनम विजीवतम चंचलम, आप तो जानते हो कि संसार रूपी सागर में शरीर के साथ सारे धन क्या है? लहर के समान चंचल है। कि संसार रूपी सागर में शरीर के साथ साथ सभी धन क्या है? लहरों के समान चंचल है। लहर होती ना, आती और जाती है, उसी प्रकार ये सभी धन भी आता और जाता है। एक परोपकार, एक परोपकारी अस्मिन् संसारे अनश्वर, एक परोपकारी संसार में अनश्वर है। यो युगांत पर्यंतम, जो युगों युगों तक इसको फैलाता है। मतलब कि संसार में केवल एक परोपकारी ऐसा है जो हमेशा हमेशा इस संसार में रहता है, जिसके कारण मनुष्य का यश चारों ओर फैलता है। यानी परोपकार क्या है? अनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होता। तद अस्माभि दशम कल्पतरु किमर्थम रक्षते, फिर हम किस लिए इस कल्पतरु की रक्षा कर रहे हैं? हम किस लिए इस कल्पतरु की क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं रक्षा इस कल्पतरु की?
येश्चे पूर्वम इयम मम इति आग्रह रक्षिते, जिसने पहले मेरा है ऐसा कहकर इस पेड़ की रक्षा की थी ना, ते इदानीम कुत्र गता, वे सब कहाँ चले गए। तेज, क्योंकि वो सभी मर गए। तेसाम यानी कि वो भी क्या है, नश्वर है, नष्ट हो गए। तेसाम कस्य अयम, एक किसका है, अस्य वाक्य थे, और इसके कौन है, मतलब ना थी किसी का ना इसका कोई है। तस्मात् परोपकार फल सिद्धिये तद आज्ञाय इमं कमल कल्पात्म आराध्यामि, तब मैं परोपकार की फल की सिद्धि के लिए, परोपकार को प्राप्त करने के लिए, तब मैं परोपकार के फल को प्राप्त करने के लिए आपकी आज्ञा से कल्पतरु की आराधना करता हूँ। मतलब मुझे आप आज्ञा दीजिए जिससे मैं परोपकार के फल को प्राप्त करने के लिए इसकी पूजा करूं, इसकी आराधना करूं। अतः पित्रा तथा इति अभ्युज्ञात से जीमोत्वान कल्पतरु उपगम्य वाच है। फिर पिता से ऐसा ही करो, मतलब पिता ने कहा ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा ही करो, तो वैसा ही करो। ऐसी आज्ञा को पाकर जीमूतवाहन कल्पतरु के पास गया। पिता ने आज्ञा दे दी बेटा कि आप जो चाहते हो, आप अगर इस परोपकार के फल को प्राप्त करना चाहते हो, परोपकार चाहते हो, तो आप वैसा ही करिए। ऐसी आज्ञा को पाकर जीमूतवाहन कल्पतरु के पास गया। देवम, हे देव, तव्या अस्मत् पुरुषां अविष्टा कामा पूरिता, कि आपने मेरी सभी इच्छाओं को पूरा किया है। आपने हमारे पूर्वजों की आपने हमारे पूर्वजों की सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। तन मम एकम कामे पूरे, मेरा भी एक इच्छा पूरी करो, मेरी भी एक मनोकामना पूरी करो। यथा पृथ्वी दरिद्राम पश्यामि, कि ये पृथ्वी को दरिद्रता से मुक्त देखता हूँ, मैं पृथ्वी को दरिद्रता से मुक्त देखता हूँ। उसने कहा कि मैं पृथ्वी को दरिद्रता से मुक्त देखता हूँ, आप ऐसा ही करो देव। ए वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तव्या एसो अहम या तो अस्मि। फिर जीमूतवाहन से, तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने पर मैं त्यागा हूँ। वृक्ष ने कहा ऐसा ही होगा। जीमूतवाहन से कहा कि तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने पर मैं जाता हूँ, ऐसा वृक्ष ने अपनी वाणी में कहा। ठीक है ना। क्षणेन च कल्पतरु दिवम समुत्पेत भुवि तथा वसूनि अवर्षद। उसी सन कल्पतरु जो है स्वर्गलोक की ओर चला गया और उस धरती पर से धन की वर्षा की। जो दिवम है ना, दिवम इसका अर्थ है स्वर्ग। उसी समय कल्पतरु स्वर्ग की ओर उड़कर धरती पर धन की वर्षा की। यथा न को अपि दुर्गते आसीत, उसके बाद कोई भी वहां पर निर्धन नहीं रहा, उसके राज्य में कोई भी क्या नहीं रहा, गरीब नहीं रहा। तथे तस्य जीमूतवाहन से सर्वजीवाणु कंपनिया सर्वत्र स्पर्शितम। उसके बाद जीमूतवाहन का सभी जीवों पर कृपा करने के कारण यश चारों ओर फैल गया, क्योंकि जीमूतवाहन के कारण ही उस समय उस संसार में कोई भी गरीब नहीं रहा। तो सभी जीवों पर कृपा करने के कारण जीमूतवाहन है उसका यश चारों ओर फैल गया। तो इसमें मेन ये बताया गया है कि एक इस संसार में परोपकारी ऐसा गुण है जिसके द्वारा मनुष्य युगों युगों तक अपने नाम को संसार में बनाए रख सकता है और उसका यश चारों ओर फैला रहता है। क्योंकि इस संसार में धन है, शरीर है, ये सब कुछ क्या है, नश्वर है, नष्ट होने वाला है। केवल परोपकार ही ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति को उसके अच्छे गुणों के कारण हमेशा याद किया जाता है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको इसको अच्छी तरह लर्न करना है। थैंक यू।